हम लोग। सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि 6 + 4 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपन 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय से हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हमें पता है कि जब अपरिमेय तो है, लेकिन हम उसको परिमेय मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? परिमेय। अब जैसे आपने परिमेय उसको मान लिया है, तो फिर नियम क्या होता है कि यदि हम परिमेय मान के चलते तो परिमेय के नियम लगाएंगे, और जैसे नियम लगाएंगे तो फिर वो जो बात हम लोग कहने का तरीका है वो गलत हो जाएगा। तो लास्ट में यही बात लिख देंगे कि जो हमने किया है वो हमारा कथन गलत था, इसलिए जो संख्या दी है वो क्या है, अपरिमेय है। तो आप सिंपल वे में कह सकते हो कि हमें एक तरीके से सवाल में बेवकूफ़ बनाना पड़ता सामने वाले को। ठीक है, बेवकूफ़ कैसे बनाना पड़ता, ये तो स्वाभाविक जो संख्या लिखी है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, हम भी जानते हैं। ठीक, आप भी जानते हो, क्योंकि जो रूट में संख्या लिखी थी वो अपरिमेय है। अब वो सिद्ध करने के लिए भी पूछा कि अपरिमेय है, तो हम करते क्या है, गलत मान के चलेंगे, इसको गलत माने कि परिमेय है। जब वो परिमेय मानेंगे तो हमें परिमेय लेके चलना पड़ेगा, और लास्ट में हम क्या बोलेंगे कि जो हमने माना था ना वो गलत है, इसलिए जो संख्या दी है वो क्या है, अपरिमेय है, बस सिद्ध हो जाएगा। जैसे संख्या लिखी तो मैंने इसको क्या ले लिया, परिमेय। जब परिमेय लिया तो हमें, आपको पता है 6, इसको हम लिख सकते हैं 6 + 4 √ 5 और अपॉन 2 बराबर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, P/Q के बराबर है, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के बराबर लिखा जा सकता है, तो इसके बराबर हो जाएगी। 2 का हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 6 + 4 √ 5 बराबर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2P। अपॉन में कितना लिखा, Q, तो Q रहेगा। अब 6 को ले जाएंगे इस तरफ तो 4 √ 5 बराबर 2P/Q। 6 यदि हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा बटे में 1। ठीक है, ठीक। तो देखिए 4 √ 5 बराबर 2P/Q माइनस का 6 बटे में 1 हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 √ 5 बराबर, यहाँ पे यदि हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, देखो यदि यहाँ पे सॉल्व एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, Q आएगा। Q के यदि हम यहाँ पे Q में गुणा कर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, Q बार में, यानी एक बार में जाएगा। Q एकम Q, जैसे देखो भाग का मतलब होता है Q/Q, तो Q से Q कैंसिल, यानी कितनी बार में गया, एक बार में। तो 1 का गुणा करेंगे 2P में तो कितना आ जाएगा, 2P माइनस, यदि हम 1 का भाग Q में देंगे तो Q में जाएगा। अब Q का गुणा 6 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6Q। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका 2P - 6Q बटे में Q आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिख देंगे 2P - 6Q/Q। ठीक है, अब इसको हम मिटा भी सकते हैं। ठीक, तो ये आपको मिटा दिया। अब देखिए 4 यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा √5 बराबर 2P - 6Q अपॉन में 4 का गुणा हो जाएगा तो 4Q। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया यहाँ से। अब यहाँ से आपको जो भाषा लिख देनी है केवल, देखिए यहाँ P, Q 2 तथा 4 पूर्णांक हैं, अर्थात √5 क्या है, परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय संख्या है, ठीक है, परंतु इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + 4 √5 बटे में 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। 6 × 7 बराबर 9 दिया है, क्या दिया, एचसीएफ दिया, एलसीएम निकालना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने जो क्वेश्चन किया था ना, और ये पता मोस्ट क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन रखा मिलेगा, ये क्वेश्चन आना ही है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, तो इसको आप करोगे। ठीक है, इसको कर लेना। ठीक, या देखिए मैं बता भी दूंगा आपको, n1 n2 दिया। ठीक है, ये 2 संख्या है, 2 संख्या का गुणनफल क्या दिया होता है, एलसीएम × एचसीएफ होता। अब हमें करना क्या होता कि हमें या तो एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना। अब दिया क्या है, जो दिया है उसको लिख देंगे, जो नहीं दिया उसको नहीं लिखेंगे। ठीक, तो आपका जो आंसर है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ n1 है तो n1 कितना दिया, 306, तो देखो 306 लिख लिया। n2 दूसरी संख्या कितनी है, 657, तो 657 का लिखा। अब हमें एचसीएफ दिया, क्या दिया, एचसीएफ, तो एलसीएम को तो बोलेंगे नहीं, एचसीएफ कितना दिया, 9, तो 9 लिख लिया। अब एलसीएम निकालना है, 9 कहाँ लिखा, गुणा में, कहाँ जाएगा, भाग में, 306 × 657 अपॉन 9 बराबर एलसीएम। अब हम भाग दे दें, यदि 9 से यहाँ दें, 9 7 63 और 2 बचा, और 9 3 27 73, 73 गुणा जब 306 में करोगे तो जो 22,338 आएगा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अभी जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन एक करवाया था इस टाइप का, उसमें क्या दिया था हमको, आपको एचसीएफ निकाला, सॉरी उसमें एलसीएम दिया था तो एचसीएफ निकाला।
तो एलसीएम दिया था तो हमने एलसीएम की जगह पे लिखा था नंबर। अब यहाँ पे क्या दिया, एचसीएफ दिया तो हमने क्या एचसीएफ की जगह पे क्या लिखा 9, क्योंकि 9 दिया ना, तो एलसीएम निकालना है, इसकी जगह 9 आ गया। अब 9 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो अपॉन में करके सॉल्व किया तो 22,338 आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन और अच्छा है। ठीक है, इसको देखो, इसमें हमें क्या करना है, शून्यक निकालना। देखिए जब आप रिवीजन करो तो पता है एक बात ये हमेशा याद रखना, जो आपका दूसरा चैप्टर है ना बहुपद वाला और आपका चौथा अध्याय है, बिल्कुल सेम सवाल है उसमें पता हम लोग मूल ज्ञात करते, इसमें क्या निकालते, शून्यक। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि देखो शून्यक, देखिए शून्यक और मूल एक ही बात है। ठीक है, और इनका करने का प्रोसेस भी एक ही होता है। ठीक है, शून्यक मूल ज्ञात करना है तो हम लोग गुणनखंड विधि से करते, किससे करते, गुणनखंड विधि से। तो जब गुणनखंड विधि से करते हैं तो उसको सेम किया जाता है। ठीक, इसलिए जब आप इस बहुपद वाले चैप्टर को पढ़ो तो बहुपद के बाद 3 मत पढ़िए, 3 छोड़ दिए, 4 को पढ़िए, तो आपका दूसरा चैप्टर चौथा चैप्टर सिमिलर है, एकदम सेम है, तो आपसे करने में परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, इसलिए आप दूसरे चैप्टर को और चौथे चैप्टर को एक साथ पढ़ें। ठीक है, चलिए दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात कीजिए। ये आपका बहुपद दिया, क्या निकाला, शून्यक। तो शून्यक का नियम होता गुणाखंड विधि से कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो लिखा है ना उसका गुणा करेंगे हम लोग अचर पद में, तो 10 एकम 10। अब कोई 2 नंबर ऐसे फाइंड करो, पता करो कि आपस में गुणा करें तो कितने हो जाए 10, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 7। तो देखिए यदि हम 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10, और 5x में यदि हम 2x जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हम 7x यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 प्लस में 2x, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7x यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5x प्लस में 2x और प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, 2 के जोड़े बनाएंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या है कॉमन x, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 5, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में समझ ना आए तो जो यहाँ पे लिखा है ना x के बगल में उसी को ले लेते, तो जी कितना लिखा 2। अब 2 का पहाड़ पढ़ेंगे यदि हम कि 10 से ज़्यादा ना हो जाए तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, तो जी यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 पंचे 10, तो 5 बराबर में 0। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है कि जो आपको पहले ब्रैकेट में आ गया ना इसको लिखो, इस यहाँ पे जो इस ब्रैकेट में है वही सेम इस ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 बार लिखा है उसको एक बार लिखेंगे x प्लस 5, और जो एक बार लिखा है इसको तो लिखना ही x प्लस 2 बराबर 0। अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5, क्योंकि प्लस का लिखा पक्षांतर होगा माइनस का हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से करना, यानी जी आपके क्या है शून्यक, इसी को शून्यक बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो गुणनखंड विधि से किस विधि से किए, गुणनखंड विधि, याद रखना ये कहलाती है आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके दूसरे चैप्टर में है, चौथे चैप्टर में है। ठीक है, तो दोनों चैप्टर को साथ में पढ़ा करो। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन और है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे सॉल्व करके रखा है, लेकिन आपको करना है। ठीक है, जी यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन, आपको समझना है तो बाद में देख लेना, लेकिन जी आपके लिए होमवर्क में दे के जा रहा हूँ मैं। ठीक, आपको इसको करना है। ठीक है, जब समझना आए तो फिर इसको देख लेना। ठीक है, इसमें भी वही किया मैंने, 6 3 18, अब गुणा करें तो 18 हो जाए और जोड़ें घटाएं तो कितने हो जाएं 7x, तो 9 दूनी 18, और 9x में से 2x जाएगा तो 7x बच जाएगा, तो माइनस का 9x लेना पड़ेगा और प्लस का 2x लेना पड़ेगा जब आप घटा पाओगे। ठीक है, तब आप घटा पाओगे। ठीक, अब बाकी आपको 2 2 जोड़े बना के आपको कॉमन ले लेना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है,